बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह अध्ययन किया था कि कैसे जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और गैस्ट्रुला में कैसे विभिन्न आर्गन बनते हैं। ठीक, आज हम कुछ देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि किस मंथ में कौन सा मुख्य आर्गन बनता है। उसमें जैसे आपका एनसीईआरटी का ही हम बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में है और सब बुक्स में, तो एनसीईआरटी के अनुसार हम अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट मंथ मैंने डेवलपमेंट ऑफ आर्गन इन फीटस, भ्रूण में अंगों का विकास। तो फर्स्ट मंथ में एंड ऑफ फर्स्ट मंथ मीन्स प्रथम महीने के अंत में क्या बनता है? हार्ट बन जाता है, हृदय। देखिए, और इसको जैसे स्टेथोस्कोप से लगा करके सुना भी जा सकता है। और पहली बार जब हार्ट बन जाता है तब माना जाता है कि वो इसमें जीव आ गया है, जीवन आ गया है। और इसी हार्ट में जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो हम मान लेते हैं कि मृत्यु हो गई। मतलब ये हार्ट से ही, माने हार्ट जब काम करना शुरू करता है तो माना जाता है कि जीवन आ गया है। और अगर ये क्या हो गया, बंद हो गया, तो जीवन बंद हो गया। देखिए, एनसीईआरटी में लिखता है एंड ऑफ सेकेंड मंथ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, सेकेंड महीने के आपका क्या है? अंत में, मीन्स दूसरे महीने के अंत में आपका लिम्ब एंड डिजिट डेवलप। लिम्ब मीन्स पाद, डिजिट मीन्स अंगुली, अंगुलियां, ये सब क्या होती हैं? विकसित हो जाती हैं सेकेंड मंथ में के अंत में। थर्ड में आपका कहता है एंड ऑफ थर्ड मंथ, या तो एनसीईआरटी में लिखता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहला 3 महीने। इसमें क्या होता है? मुख्य जो मेजर आर्गन सिस्टम बन जाते हैं, जो मुख्य आर्गन होते हैं वो सब बन जाते हैं। इसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होता है, ठीक, ये सब पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। लिम्ब भी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। इसमें थर्ड मंथ आपका ट्राइमेस्टर में, खाली थर्ड मंथ में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत तक। चौथा दिया है एनसीईआरटी में जैसे फिफ्थ मंथ, चौथे मंथ का नहीं दिया हुआ है। फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, फीटस जो है उसका पहला जो गति होती है, मूवमेंट होता है, ठीक, प्रथम गति कब शुरू होती है? फिफ्थ मंथ में। और हेयर ऑन हेड, सर पे बाल अपीयर्स हो जाते हैं, सिर पे बाल आ जाते हैं। किस मंथ में? फिफ्थ मंथ में। फिर आपका दिया 6 मंथ, 6 मंथ, या तो हम कह दें कि क्या आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर। जैसे पूरी प्रेगनेंसी को 3 भागों में बांटा गया, 3-3 महीने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। देखिए 6 मंथ में क्या होता है आपका, या तो हम करें सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसमें क्या होता है आपका पूरा, जैसे आपका क्या होता है? हेयर, फाइन हेयर ऑन बॉडी, बॉडी पे पूरा आपका कहता है रोए जैसा अपना बहुत ही फाइन हेयर विकसित हो जाते हैं। और
eyelid separated। eyelid का मतलब आपका जो उसकी लिड्स होती हैं आई की वो सेपरेट हो जाती हैं, और आई लैसेस बरौनिया भी विकसित हो जाती हैं, जैसे आईलेट पलक जो होता है आपका, और हेयर पूरे शरीर पे विकसित हो जाता है, फाइन हेयर। और फिर 6 में 9th मंथ में कंप्लीट डेवलप कर जाता है, कंप्लीट, या तो हम कह सकते हैं फुली मैच्योर फॉर डिलीवरी। वैसे 7वें महीने तक पूरे ऑर्गन पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, तो ये 7 महीने में बच्चा डेवलप कर जाता है, विकसित हो जाता है, और फिर आपका पार्चुरेशन हो जाता है। लेकिन मेनली 9 मंथ में पूरी तरह से एकदम उसका डिलीवरी के लिए वो तैयार हो जाता है। ये सब आपका है एनसीईआरटी के अनुसार नियम बताए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। आगे देखिए हम लोग दूसरा टॉपिक थोड़ा देखते हैं एनसीईआरटी का, पार्चुरेशन। या तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रसव, क्या बोलते हैं, प्रसव। देखिए क्या होता है प्रसव में, क्या होता है आप लोग जानते हैं, प्रसव एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि जो फीटस है, फीटस या तो हम इसको कहें तो जन्म के बाद इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट। फीटस या तो दे देता है शिशु, जनरल में लिख देता है। शिशु क्या करता है आपका, यह एक प्रक्रिया है पार्चुरेशन, जिसमें शिशु जो होता है आपका मदर के यूटेरस से बाहर आ जाता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, पार्चुरेशन। इसमें होता क्या है, पार्चुरेशन कैसे होता है, जो आपके क्या है यूटेरस से, ये आपका है क्या, ये यूटेरस है, गर्भाशय, इसकी दीवार में बहुत तेज कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स संकुचन होता है। कहाँ पे संकुचन होता है, जो ये आपका यूटेरस की दीवार होती है वाल, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ये जो आपका फीटस है वो बाहर आ जाता है आपका। ये बर्थ कैनाल है, सर्वाइक्स है, सर्वाइक्स, और ये वेजाइना, दोनों मिल करके बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है, बर्थ जन्म नली बनाते हैं, इसी से बाहर आता है आपका। देखिए होता क्या है आपका, जैसे पहले 2 तरह से इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, संकुचन 2 तरह से। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण इसमें जो संकुचन होता है, एनसीईआरटी में केवल ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया है, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। और एक कुछ जैसे मैकेनिकल प्रोसेस के कारण होता है, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन, एक मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में आपको बस ऑक्सीटोसिन का ही वर्क दिया हुआ है। तो ये जो आपका कहता है पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन एक जो प्रोसेस है, यह एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस से कंट्रोल होता है। इससे न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस, इससे न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस, न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस से, विधि से क्या होता है आपका, इसका आपका बाहर आता है, पार्चुरेशन होता है। इसमें होता क्या है, देखिए जैसे जब 9 मंथ पूरा हो जाता है, जब पार्चुरेशन का समय आता है, तो जब एक फुली मैच्योर फीटस, ये जो
फुली मैच्योर माने पूर्ण रूप से विकसित फीटस और कौन, प्लेसेंटा से आपका क्या होता है, एक सिग्नल आता है, संकेत, जब से पूरी तरह से फीटस क्या हो जाएगा आपका विकसित हो जाएगा, और प्लेसेंटा से एक क्या होता है, सिग्नल आता है, संकेत, ठीक है, जिससे क्या होता है, इस संकेत के कारण जो यूटेरस है, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन एकदम याद रखिएगा ज़्यादा फंडस रीजन में ही होता है, क्योंकि फंडस रीजन में ही क्या होता है, ये आपका प्लेसेंटा बनता है। मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, ये संकेत भेजता है जिससे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेरस। यूटेरस में माइल्ड मीन्स क्या होता है, कम, हल्का संकुचन होता है गर्भाशय में क्या होगा, हल्का संकुचन होगा इसमें, ठीक, इस सिग्नल के कारण कि जब वो कि मैंने विकसित हो गया है फीटस। उसके बाद क्या होता है कि जैसे इसमें थोड़ा सा आपका क्या होता है, संकुचन होने के कारण यह एक आपका कहता है रिफ्लेक्स माने देता है, रिफ्लेक्स क्रिएट करता है, जो हल्का संकुचन होता है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन या तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यह एक रिफ्लेक्स क्रिएट करता है, इसमें जो माइल्ड इंट्रैक्शन होता है। और ये फिर माता के कहाँ, मैटरनल पिट्यूटरी में जाता है यह रिफ्लेक्स, और पिट्यूटरी हार्ट से जो एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होने लगता है बहुत तेज, यहाँ से इससे, ठीक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये कहाँ कार्य करता है, यूटेरस पे। ये फिर आपका ये हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन होगा, ऑक्सीटोसिन कहाँ, यूटेरस की वॉल पे क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा ये ऑक्सीटोसिन यूटेरस पे वर्क करेगा, जिससे क्या होगा, मोर कॉन्ट्रैक्शन या तो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेरस। यूटेरस में मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मीन्स ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ये जैसे हल्का था, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन माने संकुचन किसमें होगा, यूटेरस में ज़्यादा संकुचन होगा, बहुत ज़्यादा उसमें, इसमें यूटेरस में बहुत तेज संकुचन होगा, जिससे फीटस कहाँ जाएगा, आपका बर्थ कैनाल से बाहर आना चाहिए। फिर जैसे आपका क्या होगा, इसके बाद जो ये आपका ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, या एक और भी स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगा किसको, पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और जिससे क्या होगा, फिर और मोर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस, जिससे और भी ऑक्सीटोसिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, आपका पिट्यूटरी से, जिससे इससे प्रोड्यूस होने से ये और ज़्यादा यूटेरस को क्या करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, माने और संकुचित करेगा, जिससे फीटस कहाँ आता है, बाहर आता है आपका, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं कि पहले क्या होता है, कैसे आपका पार्चुलेशन होता है, पहले जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है फीटस और प्लेसेंटा, तो एक सिग्नल आता है, इस सिग्नल के कारण यूटेरस की जो आपका क्या होती है, उसकी वॉल होती है, उसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, हल्का संकुचन होता है,
हल्का संकुचन के कारण वह एक रिफ्लेक्स की तरह कार्य करता है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये होता है। फिर वह इस रिफ्लेक्स के कारण आपका मदर की जो पिट्यूटरी होती है उससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। वह हार्मोन यूटेरस पे आता है और उसको बहुत ज़्यादा माने स्ट्रांगर कॉन्ट्रैक्शन करता है, और स्ट्रांगर कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, वो एक रिफ्लेक्स भेजता है फिर पिट्यूटरी को, जिससे और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन बने। वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ज़्यादा इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो फिर इससे क्या होता है, फीटस से आपका ये कहाँ से, आपका यूटेरस से सर्वाइस के थ्रू, ठीक, वेजाइना के थ्रू बाहर आता है उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण। देखिए तो इसमें माने पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन होता है, जितना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे ज़्यादा ही अगली बार क्या होगा, उस ऑक्सीटोसिन बनेगा उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, माने पॉजिटिव होता रहता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। देखिए ये तो नॉर्मल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और भी, जैसे मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे आप देखिए अगर मान लीजिए यूटेरस जो होती है, यूटेरस की जो मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल की बनी होती है। स्मूथ मसल के बारे में आप जानते हैं, उसको जितना ही आप स्ट्रेच करेंगे वो उतना ही ज़्यादा छोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा। तो जब ये आपका फीटस जो है, फीटस जब सर्वाइक्स में आता है, ऐसा जानते हैं जैसे पहले आपका हेड ही आता है बाहर। अगर 20 जन्म हो रहा है बच्चों का, 20 में से 19 बच्चे ऐसे होते हैं जो आपका क्या था, उनका पहले सर ही बाहर आता है। कुछ केसेज में जैसे बुटाक रीजन है, एक आध 20 में से एक आध वो बाहर आता है। तो जैसे ही आपका क्या होता है, इसका हेड यहाँ सर्वाइस में आता है, इसमें स्ट्रेच होता है। स्ट्रेचिंग होने के कारण ये आपका क्या करता है, जब इसमें स्ट्रेच होगा सर्वाइक्स में, तो ये स्ट्रेच के कारण जो इसकी स्मूथ मसल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, माने संकुचन होता है, जिससे फीटस और बाहर आता है। जैसे ही बाहर आएगा इसके सर्वाइक्स में इसका सर जाएगा तो वो और भी स्ट्रेच होगा। जैसे ही स्ट्रेच होगा ये इसके यूटेरस की वाल जो फंडस रीजन है उसमें और ज़्यादा संकुचन करेगा, जिससे आपका क्या है, फीटस बाहर आता है, ठीक। जैसे ही फीटस बाहर आएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि ये बाहर आएगा तो कुछ इसका क्या अम्बिलिकल पार्ट जो जुड़ा हुआ बाहर आएगा, काट देंगे, लेकिन कुछ अम्बिलिकल पार्ट उसका और ये प्लेसेंटा उसी में बचा होता है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि यही प्लेसेंटा और अम्बिलिकल पार्ट बाहर आता है, ठीक है। वो ऐसे भी जैसे ब्लीडिंग होती रहती है, जैसे 2, 4, 5, 6 हफ्ते तक कभी कभी, क्योंकि आपका क्या था, जो इसकी यूटेरस की जो एपिथेलियल होती है फिर रीफॉर्म होती है, फिर बनती है आपका, ठीक, जिसको लोचिया बोलते हैं। जैसे 5-6 महीने तक कभी कभी ब्लीडिंग, या तो आपका क्या है कि उसमें म्यूकस आता है, ब्लीडिंग होती है, जिसमें म्यूकस होता है, यूट्राइन टिश्यू होता है, जेर बोलते हैं जिसको। देखिए उसके बाद एक तो आपका क्या है, पार्चुरेशन था। कौन सा हार्मोन आपका पार्चुरेशन में जैसे पूछा जाता है, पार्चुरेशन में कौन सा हार्मोन्स भाग लेते हैं, तो पार्चुरेशन में 2 हार्मोन्स आप जान गए। पहला ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ ये मिल्क का इंजेक्शन भी करेगा, आगे हम देखेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन ओवरी से बनता है, ठीक, ओवरी से, लेकिन कहीं कहीं लिखा है प्लेसेंटा से भी बनता है। आपके एनसीईआरटी में रिलैक्सिन को दिखाया है कि ये आपका ओवरी में बनता है, और ये हार्मोन केवल प्रेगनेंसी के समय ही बनता है। जैसे 3 हार्मोन है, HPL, रिलैक्सिन, ठीक, SCG, ये सब केवल प्रेगनेंसी के समय बनते हैं, हमेशा नहीं बनते हैं। ये रिलैक्सिन क्या करती है, जो प्यूबिस सिम्फाइसिस होती है उन सबको रिलैक्स करता है, ठीक है, और जो लिगामेंट्स होते हैं पेल्विक गर्डिलेशन में उसको रिलैक्स करता है, जिससे क्या होता है, फीटस इजी वे से कहाँ आता है, बाहर आता है। देखिए और इसे कॉन्ट्रैक्शन के कारण जैसे फर्स्ट लेबर, सेकेंड लेबर, ये सब है बहुत ज़्यादा, उसे आपको पढ़ना नहीं है। एक इसमें अब क्या है, जैसे पार्चुरेशन के बाद अब जैसे प्रसव हो गया तो उसके बाद लैक्टेशन आता है, आपके एनसीईआरटी में पढ़ना है, लैक्टेशन, दुग्ध स्रवण, इसको बोलेंगे क्या, दुग्ध स्रवण। देखिए जैसे ही क्या होता है, फीटस पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके आपका क्या होता है, उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम पड़ता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन चूंकि आप लोग जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन,
एस्ट्रोजन, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के समय, ठीक है, माने गर्भावस्था के समय क्या करते हैं, इंक्रीज साइज ऑफ ब्रेस्ट की साइज को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं, डबल हो जाता है ब्रेस्ट की साइज इन दोनों हार्मोन के रिस्पांस में। उसी समय आपका क्या था, 5th वीक से, प्रेगनेंसी के 5वें आपका क्या है सप्ताह से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी, इसका लेवल भी बढ़ने लगता है धीरे धीरे, इसका लेवल इंक्रीज मतलब बढ़ने लगता है, किसका, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का स्तर बढ़ने लगता है। लेकिन चूंकि क्या है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है, इसका प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है दुग्ध या तो मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन, माने दूध बनाता है और स्रावित करता है। कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये 5वें सप्ताह से ही बनने लगता है। लेकिन चूंकि क्या है, ये जो दोनों हार्मोन हैं, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये चूंकि बढ़ता तो है नहीं, लेकिन इसके लैक्टोजेनिक प्रॉपर्टी को, लैक्टोजेनिक प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। जैसे प्रेगनेंसी गर्भावस्था समय तक ये दोनों हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से सब बनते रहते, तो इनका स्तर बहुत ज़्यादा होने से होता क्या है कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल तो बढ़ता जाता है, लेकिन ये आपका, इसको कहते हैं तुम दूध नहीं बना सकते, माने इसको दूध बनाने से माने लैक्टोजेनिक प्रॉपर्टी को रोकते हैं। लेकिन जैसे ही आफ्टर पार्चुरेशन, जैसे ही आपका क्या होता है, डिलीवरी हो जाती है, और ये प्लेसेंटा कहाँ आता है, बाहर। प्लेसेंटा बताया था ना कि ये बाहर आ जाता है आपका कुछ समय के बाद जन्म। जैसे ही प्लेसेंटा बाहर होता है, इन दोनों का लेवल क्या होता है, घट जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। जब इनका लेवल डिक्रीज होगा, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो काम था कि दूध को बनाता है और उसको सिक्रीशन करता है, वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जन्म के तुरंत बाद जैसे 2-3 दिन तक एक येलो कलर का दूध आता है, बच्चे माने येलो कलर का दूध आता है, मिल्क आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम आता है, ठीक। इसमें आपका सभी माने जो नॉर्मल दूध होता है मदर का वैसा ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा फैट कम होता है। लेकिन ये इसमें चूंकि प्रोटीन बहुत अच्छी पाई जाती है, ठीक है, लेक्ट एल्बुमिन ये सब, और ये बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इनिशियल स्टेज में डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि इसको आपको माने ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए उस समय, ठीक। और इसमें कुछ एंटीबॉडी होती है जो मदर को क्या करती हैं, अब सारी मदर को नहीं, सारी बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं। उसके बाद 2-3 दिन के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन के ही रिस्पांस में दूध और ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि वो जब बच्चा मदर के निप्पल से ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो और भी ज़्यादा प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे और भी ज़्यादा मिल्क बनने लगता है। ये सब आपका चैप्टर एक ख़त्म हो गया आपका। इसको आप लोग पूरा नोट्स बना लीजिएगा, मैं भेज दिया हूँ, ठीक, ओके।